लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यूज। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन दिख रही है 6CO2 + 6H2O, ये जो दोनों हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये तो हो गए रिएक्टेंट्स। ठीक है, और उसके बाद जो इसका राइट हैंड साइड है इसमें बन रहा है C6H12O6 + 6O2। तो जो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं वो तो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स कौन से हैं, C6H12O6 और 6O2। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट है, इसीलिए यहाँ इसे प्रोडक्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की मेन साइट कौन सी है, यानी फोटोसिंथेसिस किस जगह पर होता है? फोटोसिंथेसिस पत्तियों के द्वारा होता है, क्योंकि पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और उसी की मदद से वो खाना बना पाता है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाता है। इसीलिए इसमें आंसर आ जाएगा लीफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी इज। फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी जो फंगी है उसे अपना भोजन जो है वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से प्राप्त होता है? तो जो फंगी है वो सेप्रोफाइट है, यानी ये सड़ी चीज़, जो चीज़ें मर गई है, सड़ रही है, उससे अपना नरिशमेंट करता है। इसीलिए इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? सेप्रोफाइटिक। जो सी वाला है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज वो एंजाइम है जो सलाइवा में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए फूड को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो जहाँ ऑक्सीजन की मदद से फूड का ब्रेक डाउन होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड हो फूड के ब्रेक डाउन में उसे एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ इसकी ज़रूरत ना हो यानी बिना ऑक्सीजन के होता है उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना है, तो इसीलिए आंसर आ जाएगा डी, एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इन ह्यूमन द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। मनुष्य में एरोबिक रेस्पिरेशन किस जगह होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है उसके अंदर फूड का ब्रेक डाउन होता है, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ करके एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनाई जाती है। तो इसीलिए यहाँ आंसर आ जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यीस्ट जो है उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब जहाँ बिना ऑक्सीजन की के ही क्या है ब्रेक डाउन ऑफ फूड किया जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ऐसा होता है तो प्रोडक्ट कौन सा बनता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब ईस्ट में हो रहा है तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो आंसर है सी, एल्कोहल। जब ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एल्कोहल बनता है। तो ऊपर जो आप एक रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें ग्लूकोज जो है वो एरो के बाद एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है यीस्ट में बताया गया है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान किस तरह से ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट अकर थ्रू। यहाँ कह रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं उसमें गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? ए है लेंटिसेल्स, बी स्टोमेटा, सी रूट हेयर एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें, लेंटिसेल्स जो वुडी प्लांट होते हैं, ट्रंक उनके अंदर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा, ये तो हमें पता ही कि स्टोमेटा इज मॉडिफाइड फॉर गैसियस एक्सचेंज एज वेल एज फॉर ट्रांसपिरेशन। रूट हेयर से भी गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, इन ह्यूमंस ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज बिकॉज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग जो सांस लेने की प्रोसेस है
वो तेज़ हो जाती है, हम तेज़ सांस लेते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हम एनर्जी खो रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज़्यादा तेज़ सांस लेना पड़ता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करें और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जल्दी जल्दी बना सकें। तो इसीलिए उस वक्त क्योंकि हमें मोर एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मोर एनर्जी इज़ नीडेड, क्योंकि उस वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 10th, विच गैस इज़ टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी जो गैस है वो इनटेक की जाती है, अंदर ली जाती है। तो हमें पता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बी, ऑक्सीजन, ठीक। तो अभी तक हम कर चुके हैं 10 MCQs को, और इससे पहले कि हम 11वें पर मूव करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अब चलते हैं हम अपने 11th MCQs के पास। 11th है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यहाँ कह रहे हैं प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा पार्ट है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है? आंसर है जाइलम। जाइलम जो है वो जड़ों से पानी को उठा करके पूरे पेड़ों के सारे पार्ट जो है उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। तो आंसर आ जाएगा जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड इज अ, ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड कौन से तरह का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो बस इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है 13, व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इन वेन्स। वेन्स में जो ब्लड है वो वापस ना चले जाए, इसे कौन रोकता है? यानी बैक फ्लो को कौन रोकता है? तो बैक फ्लो को रोकने के लिए वहाँ वॉल्व्स लगाए हुए हैं वेन्स में। तो आंसर आ जाएगा ए, वॉल्व्स। फिर नेक्स्ट है 14th, विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो किस कंपोनेंट की मदद से होती है या किस कंपोनेंट के कारण होती है? आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। तो इसीलिए चोट लग जाती है तो ब्लड वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद ब्लड रुक जाता है। ये किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, क्योंकि वो ब्लड का क्लॉट बना देता है और वहाँ प्लग कर देता है। इससे ब्लड जो है वो बाहर नहीं निकल पाता और ब्लड लॉस को रोका जा सकता है, ठीक। सो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। गाइस 14 MCQs मैंने बता दिए हैं और मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके आगे के जो MCQs हैं उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊँगा और आप देखते रहिए इसी तरह से। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिलता रहे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।